हेलो गाइस, दिस इज स्वदेश सिंह एंड नाउ यू वाचिंग क्रिप्टो बिगनर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पे कॉइन डीसेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करते हैं और यहाँ पे कैसे आप $10 को $100 में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कल एक बंदे ने डाउट पूछा, यहाँ पे टाइम टू फंडिंग क्या होता है, सारा हम कुछ यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्टिंग के। और यहाँ पे सबसे पहले आज हमने वॉलेट्स में आपको दिखाते हैं हमारे पास यहाँ पे कितना फ़ंड है। तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं टोटल है 13.06 USDT। इसी से हम यहाँ पे ट्रेड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको होम पे क्लिक करना है और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे कॉइन डीसेक्स का फ्यूचर ट्रेडिंग अपडेशन हो चुका है। पहले यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया था, वो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स को लेके था और यहाँ पे अब उसने चेंजेस कर दिया है। अब इजी टू यूज़ यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, पहले यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। तो यहाँ पे सबसे पहले जैसे आप फ्यूचर ट्रेडिंग्स पे यहाँ पे क्लिक करते हैं फ्यूचर्स पे, यहाँ आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, USDT मार्जिन, BTC मार्जिन। तो इसमें आपको कौन सा चूज़ करना है। देखिए, हमारे पास यहाँ पे USDT है तो हम यहाँ पे USDT मार्जिन वाले ही पेयर्स चूज़ करेंगे। अगर जो आपके पास BTC है तो आप BTC मार्जिन वाले यहाँ पे पेयर चूज़ करें। दैट्स इट, इतना आपको समझना है और बाकी यहाँ पे आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फ्यूचर्स पे क्लिक करते हैं। फ्यूचर्स पे क्लिक करके हम USDT मार्जिन में से कोई एक पेयर चूज़ करते हैं। यहाँ पे हम चूज़ करते हैं गाइज इथेरियम USDT चूज़ करते हैं। थोड़ा नेट स्लो है, सॉरी गाइज इसके लिए। यहाँ पे हम चूज़ करते हैं एथेरियम USDT और इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक अनाउंसमेंट, आप इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं इसको स्किप कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइम टू फंडिंग क्या है, इसको मैं अभी बताऊँगा। ठीक है, और यहाँ पे फंडिंग रेट भी चल रहा है और यहाँ पे करेंट फंडिंग रेट। तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, बाई एंड सेलिंग। यहाँ पे बाई आपको तब करना है जब आपको लगता है कि यहाँ पे इथेरियम का प्राइस ऊपर जाएगा। सेल आपको तब करना है जब आपको लगता है कि यहाँ पे इथेरियम का प्राइस यहाँ पे नीचे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन आ रहा होगा कि हम सेल कैसे करेंगे, सेल शॉर्ट क्या होता है। सेल हम तभी करेंगे जब हमारे पास कुछ होगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, पहले हम यहाँ पे बाई लॉन्ग समझते हैं। तो यहाँ पे हम बाई पे क्लिक करते हैं। बाई पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको डालना है। ठीक है, यहाँ पे एक प्राइस डाल पड़ा हुआ है, एक प्राइस यहाँ पे आप प्राइस डाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्राइस, लिमिट प्राइस, आप मनचाहा प्राइस डाल सकते हैं, आप कितने रेट पे यहाँ पे इथेरियम ख़रीदना चाहते हैं। और यहाँ पे आप वैल्यू डालना है। वैल्यू मतलब मेरे पास 13.06 USDT थे, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, ये USDT है। और यहाँ पे अगर जो हम 100% क्लिक करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास 25 हो गए। आपको ये यहाँ पे डाउट हो गया, 25 इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे मैंने जो लेवरेज ले रखा है वो यहाँ पे मैंने ले रखा है 2x। ठीक है, अगर जो मैं इसको 3x कर दूंगा, ठीक है, 4x कर दूंगा और मैं 100% करता हूँ तो मेरे पास होंगे 51, यानी 13.06 इंटू 4, हमारे पास 51, यानी हमारी बाइंग यहाँ पे पावर बढ़ती जाती है जैसे हम यहाँ पे लेवरेज इंक्रीज़ करते जाते हैं। जैसे हम लेवरेज इंक्रीज़ करते हैं वैसे यहाँ पे हमारा रिस्क भी बढ़ता जाता है। तो इसको मैं बताऊँगा कैसे यहाँ पे रिस्क बढ़ता है। तो यहाँ पे मैं लेवरेज ज़्यादा, मैं 3x रखने वाला हूँ, इसको मैं 100% कर देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरा बाइंग पावर बढ़ गया। मेरा बाइंग पावर यहाँ पे 38 USDT मेरा हो चुका है। और यहाँ पे फिर आपको आता है ऑर्डर टाइप। ठीक है, ऑर्डर टाइप में आपको लिमिट मार्केट यहाँ पे SL लगता है। ठीक है, तो लिमिट में आप क्लिक करके यहाँ पे प्राइस डालना चाहते हैं, मनचाहा प्राइस। आपको लगता है कि हम अभी इथेरियम नहीं खरीदना चाहते हैं, जब इसका प्राइस यहाँ पे थोड़ा डाउन हो तब मैं ख़रीदना चाहता हूँ। ठीक है, इसके लिए आप यहाँ पे 1550 डाल सकते हैं। ठीक है, 1550 डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे 1550 होगा और आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं मार्केट डालने वाला हूँ, जो मार्केट प्राइस यहाँ पे अभी के टाइम पे चल रहा है उसी प्राइस पे यहाँ पे बाई हो जाएगा। तो लेवरेज मैंने 3x ले रखा है और यहाँ पे चलिए हम इसको स्वाइप करते हैं और यहाँ पे हम ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, जिसको मैं स्लाइड करना है और ये हमारा यहाँ पे ऑर्डर सक्सेसफुली यहाँ पे फिलेड हो चुका है क्योंकि यहाँ पे मैंने मार्केट क्लिक किया था। अब फिर आपको यहाँ पे चेक ऑर्डर डिटेल्स पे क्लिक करना है। चेक ऑर्डर डिटेल्स पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं इथेरियम USDT मेरा PNL भी शो होने लगा। ठीक है, और फिर इस पर हम क्लिक करते हैं, एक बार इस पर फिर क्लिक करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने 3x का लेवरेज लिया है
तो इसका मतलब मैं समझाता हूँ मुझे किस हिसाब से प्रॉफिट होगा। सपोज़ कीजिए यहाँ पे इथेरियम का जो प्राइस है, अगर जो यहाँ पे 1% बढ़ेगा, तो मैंने लेवरेज ले रखा है अगर जो 3x का, तो मुझे प्रॉफिट होगा 3% का, ठीक है। अगर जो 1% ये बढ़ेगा तो मुझे प्रॉफिट होगा 3% का, 3% का प्रॉफिट होगा। अगर जो इथेरियम का प्राइस यहाँ पे 5% यहाँ पे बढ़ेगा, तो मुझे प्रॉफिट होगा 15% का। अगर जो 15% का प्रॉफिट होगा तो मेरा टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने जो मेरे वॉलेट में था यहाँ पे 13.06 USDT था, तो प्लस 15%, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना बना, मैं आपको कैलकुलेट करके यहाँ पे बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है आपको। यहाँ पे कैलकुलेटर में आ गए हम, यहाँ पे 13.06 प्लस 15%, यानी यहाँ पे 15 माइनस यहाँ पे आपके $13 $15.64 में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसको अगर मैं माइनस करता हूँ 13.06 यानी 13.06 यानी $2.58 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर जो मैं यहाँ पे लेवरेज गाइज लेता यहाँ पे 15x का, ठीक है, तो मुझे प्रॉफिट कितना होता, अगर जो 3% बढ़ता, 3% को इसका प्राइस बढ़ता, तो मुझे प्रॉफिट होता, मैं 15x का लेवरेज लेता तो यहाँ पे मुझे 45% का प्रॉफिट होता। तो यहाँ पे उस केस में आप यहाँ पे देख सकते थे मुझे टोटल प्रॉफिट होता, यहाँ पे मुझे टोटल प्रॉफिट कितना होता फिर 45%, यानी 13.06 प्लस 45% यानी $18 हो जाते, ठीक है। $18, 18 माइनस 13.06, टोटल मुझे यहाँ पे प्रॉफिट होता $5 का। तो यहाँ पे एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, अगर जो यहाँ पे ये यहाँ पे 45% का लॉस भी होगा, अगर जो यहाँ पे 3% गिरेगा तो उस जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उसी तरह यहाँ पे लॉस भी कैलकुलेट होगा। अगर जो यहाँ पे 1% इसका प्राइस डाउन होगा तो आपको 3% का लॉस होगा, यानी आपके जो $13.06 में से यहाँ पे -3% अमाउंट यहाँ पे घटेगा। ये चीज़ यहाँ पे इस तरीके से काम करती है। तो मैंने आपको डिटेल्स में बता दिया, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स को आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको यहाँ पे टाइम टू फंडिंग क्या होता है ये चीज़ गाइस, ठीक है। ये चीज़ एक्चुअली गाइस ये है कि यहाँ पे एक फ़ीस कटती है 1%, ठीक है। अगर जो यहाँ पे आपका 1% यहाँ पे फीस कटती है 13.06 USDT है, तो यहाँ पे आपको एक इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 13% आपका अगर USDT है तो यहाँ पे 1% यहाँ पे आपको 0 पॉइंट कुछ सेंट यहाँ पे आपको फीस भी देनी पड़ती है। अगर जो यहाँ पे आपका यहाँ पे आप अगर जो लॉन्ग किया है, अगर जो यहाँ पे लॉस में जा रहा है, तो यहाँ पे आपको इंटरेस्ट भी यहाँ पे करना पड़ता है। और यहाँ पे एडजस्ट लेवरेज, अगर जो आपकी यहाँ पे अगर जो आप ऐड लेवरेज कर सकते हैं, अगर जो आपका यहाँ पे लिक्विडेशन प्राइस क्या होता है, लिक्विडेशन प्राइस भी जान लेते हैं, ये भी सबसे इम्पॉर्टेंट है। लिक्विडेशन प्राइस ये होता है, अगर जो इथेरियम का प्राइस यहाँ पे 1104 आ गया, अगर जो अभी जो प्राइस चल रहा है अभी अगर जो 1104.32 हो गया, तो हमारा जो टोटल लॉस यानी $13.06 का यहाँ पे पूरा लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे जो मेरी पोजीशन है पूरी तरीके से यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। इसका मतलब लिक्विडेशन का मतलब यही होता है कि आपका टोटल पूरा लॉस जितना आपने अमाउंट लगाया था पूरा लॉस हो गया और आपका यहाँ पे लिक्विडेशन हो गया, आपकी पोजीशन ये ऑटोमेटिक यहाँ पे क्लोज हो जाएगी। अगर जो यहाँ पे आपका लिक्विडेशन होने वाला है, अगर जो यहाँ पे आप फिर यहाँ पे अगर जो आप लिक्विडेशन अपना बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको और प्राइस डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ पे बाई ऐड पे क्लिक करना होगा, यहाँ पे बाई ऐड पे क्लिक करके और यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। एडजस्ट यहाँ पे लेवरेज एडजस्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे लगता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवरेज है आपने ले रखा है, और जो आप लेवरेज कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे USDT आपको बढ़ाना होगा, ठीक है। आपको लिक्विडेशन के लिए यहाँ से USDT बढ़ाना होगा, एडजस्ट लेवरेज, ठीक है। आप USDT यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर जो मैं इसमें $10 और ऐड करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास अभी फ़ंड नहीं है तो यहाँ पे मैं और भी ऐड कर सकता हूँ। फिर अगर जो आप यहाँ पे $1 ऐड करेंगे तो आपका लेवरेज यहाँ पे
2.74x हो जाएगा। अगर जो आप यहाँ पे $10 ऐड करेंगे तो अभी तो मेरे पास फंड नहीं है तो यहाँ पे ये नहीं शो कर रहा है, ठीक है। अगर जो आप अपना लिक्विडेशन बचाना चाहते हैं तो यहाँ पे बाई ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। और हार्ड लिक्विडेशन यानी आप लिक्विडेट हो गए, आपका सारा फंड यहाँ पे ख़त्म हो गया। टाइम टू फंडिंग मैंने आपको बता ही दिया, यहाँ पे 1% यहाँ पे आपको फीस भी देना पड़ेगा इतने टाइम फ्रेम के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं बाकी चीज़ें, आप फीस वगैरह देख सकते हैं कितना फ़ीस और करता है, और ज़्यादा उससे अदर कोई चार्ज नहीं करता है। और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ये पोजीशन हम कब तक होल्ड कर सकते हैं? जब तक आपका यहाँ पे लिक्विडेशन नहीं हो जाता, ठीक है। जब तक आपका ये प्राइस नहीं आ जाता तब तक आप यहाँ पे पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये 24/7 यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट वर्क करता है, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखा है तो ये मैंने इसका भी आंसर दे दिया। और यहाँ पे अब हम जानते हैं यहाँ पे शेल शॉर्ट कैसे करते हैं। कुछ लोग नहीं जानते, ठीक है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एग्जिट, ठीक है, यस कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे ₹1 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है, मैंने इसको एग्जिट कर दिया। अब हम यहाँ पे शेल शॉर्ट करते हैं। शेल शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि मेरे पास यहाँ पे इथीरियम है ही नहीं तो हम इथीरियम को शेल शॉर्ट कैसे करेंगे। तो इथीरियम पे मैंने क्लिक किया, सेल पे क्लिक किया। शेल शॉर्ट का मतलब गाइज यहाँ पे ये होता है, सपोज कीजिए यहाँ पे मेरे पास मैंने 15 यानी मान के चलिए $100 का इथीरियम मैंने अपने अकाउंट में यहाँ पे होल्ड कर रखा है, 1 साल के लिए होल्ड कर रखा है। तो यहाँ पे आपने मुझसे इथेरियम 1 महीने के लिए उधार मांग लिया, 1 महीने के लिए उधार मांग लिया। मैंने तो होल्ड ही कर रखा, मैंने आपको उधार दे दिया 1 महीने के लिए। तो आपने क्या किया, आपको लगा कि आप इसका प्राइस यहाँ पे नीचे जाएगा तो आपने इथेरियम को मेरे बेच दिया। यानी इस 1597 के भाव से आपने मेरे जो इथेरियम को बेच दिया। मेरे पास 8 इथेरियम था, उसको आपने बेच दिया 1597 के भाव से। और जैसे ही इसका प्राइस यहाँ पे 1400 हुआ तो आपने मुझे 1400 के रेट पे ख़रीद के दे दिया और मुझे वापस कर दिया। तो आपको यहाँ पे फ़ायदा हो गया, ठीक है। फ़ायदा यहाँ पे 1597 से यहाँ पे 1400 पे आपने ख़रीद के दे दिया। तो आपको कितने % का यहाँ पे उस पर बेनिफिट हो गया। तो आपको यहाँ पे फिर डाउट, कुछ लोगों को डाउट आ रहा होगा कि यहाँ पे मुझे तो लॉस हो गया। मुझे क्यों लॉस हुआ? मैंने तो वैसे ही यहाँ पे 1 साल के लिए होल्ड करके रखा था। इसी तरह यहाँ पे CoinDesk में अपना इनका एक स्टेकिंग होता है, जो हम यहाँ पे बाइंग लॉन्ग सेल शॉर्ट करते हैं। तो CoinDesk के पास बैकिंग में फ़ंड है, उसी फंड को यहाँ पे आपको उधार में देता है। आप यहाँ पे अगर जो आपकी एक्सपेक्टेशन सही हुई तो आपको प्रॉफिट हो जाता है। इसी तरह में आपको एंटर करना है। जैसे यहाँ पे प्राइस डाउन जाएगा, ठीक है, जिससे प्राइस डाउन जाएगा उसी तरह आपको यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। अगर जो आपने लेवरेज लेकर रखा है 3x तो प्रॉफिट होगा आपको यहाँ पे 1% बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट होगा 3% का। अगर जो आपने लेवरेज ले रखा है 4x का तो आपको प्रॉफिट, अगर जो 1% बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा यहाँ पे 4% का। इसी तरह गाइज यहाँ पे उसी कंडीशन में ये भी यहाँ पे काम करता है। तो अगर जो मैं यहाँ पे 100% डालता हूँ, ठीक है, और लेवरेज लेता हूँ 3x का, इसलिए मैं मार्केट कर देता हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी मार्केट, स्लाइड टू कंफर्म, यहाँ पे ये हो गया, चेक ऑर्डर डिटेल्स, और यहाँ पे देख सकते हैं ये सेल शॉर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेल शॉर्ट 3x कर रखा है। पोजीशन साइज 31, देखिए मुझे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये प्राइस नीचे जा रहा है, मुझे प्रॉफिट हो रहा है। मैंने यहाँ पे 1595 के रेट से यहाँ पे ख़रीदा है। जैसे जैसे यहाँ पे नीचे जाएगा मुझे प्रॉफिट उसी तरह होता जाएगा। अगर जो 1% यहाँ पे नीचे जाएगा तो मुझे 3% का प्रॉफिट होगा। अगर जो 4% नीचे जाएगा तो यहाँ पे मुझे होगा 4×12% का प्रॉफिट, ठीक है। जितना लेवरेज है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो उम्मीद है गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी यहाँ पे कोई डाउट हो गया है तो पूछ लेना। अदर चार्जेस यहाँ पे कोई नहीं लगता, यहाँ पे जितनी फ़ीस लगती है उतनी फ़ीस लगती है। आप यहाँ पे जब तक आपका लिक्विडेशन नहीं हो जाता तब तक यहाँ पे आप पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एग्ज़िट कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। ये मेरा यहाँ पे एग्ज़िट हो चुका है और यहाँ पे मेरी सारी पोजीशन क्लोज हो चुकी है। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे $13 बचे हैं। यहाँ पे कुछ फीस चला गया होगा थोड़ा बहुत, और यहाँ पे मैंने आपको डेमो करके दिखा दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी वीडियोस देखने के लिए। वीडियोस को लाइक ज़रूर करना गाइज, मुझे मोटिवेट करने के लिए। मिलते हैं अपनी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।